हेलो एवरीवन, हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो वी वुड स्टार्ट विद अनदर रिएक्शन। तो इसमें हम एक मार्क्ड कार्बन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है स्टार मार्क्ड, ये 13C होगा, रेडियो एक्टिव कार्बन होगा, इसका वेट अलग होता है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस और इस कार्बन के बीच में। तो अगर हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो हमने पहला मैकेनिज्म प्रपोज करा था उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सिर्फ एक पोजीशन पे, जो कि हमारा स्टार मार्क्ड कार्बन है, जो हमारा मार्क्ड कार्बन है, सिर्फ वहाँ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हमें सिर्फ ये कंपाउंड मिलना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं तो यू एक्सपेक्ट टू गेट ओनली दिस, क्योंकि आपका बेस आएगा वो यहाँ अटैक करेगा, आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद फिर आपका क्लोराइड ग्रुप लीव कर जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और सिर्फ यहीं पे पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की। तो आपका सिर्फ ये कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन जब आप ये वाला रिएक्शन लेबोरेटरी में कैरी आउट करते हैं तो यू सी कि आपके दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक जिसमें सब्स्टिट्यूशन जो हमारा मार्क्ड कार्बन है वहीं हुआ है, इसके अलावा आपका एक और कंपाउंड बनता है जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन दूसरी जगह हुआ है, मार्क्ड कार्बन पे नहीं हुआ है। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट? अगर आप फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू जाते हो, फर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू जाते हो, देन देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा कैसे बना है, क्योंकि इसके बनने की पॉसिबिलिटी उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग तो जीरो थी। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? तो इसके लिए हम एक और मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं, जिसे हम जो दूसरी पाथवे फॉलो करता है, जो हमने पहले बताया था उससे अलग पाथवे फॉलो करता है। तो इस वाले रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? सपोज हमारा ये कंपाउंड है और हम फिर से एमाइड को एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं। तो इन दिस केस हमारा जो बेस होता है वो एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, जो हमारा ब्रोमाइड है उससे, ब्रोमोबेंजीन से, और यहाँ पे एनायन बन जाता है। ठीक है। अब क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन लीव कर जाता है एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड एज एन इंटरमीडिएट। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है, दिस इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू बेंजीन, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसे हम बेंजाइन बोलते हैं, या फिर डी हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये हमारा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का तो एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, जबकि रिंग में एंगल आपका सिर्फ 120 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हाई रिंग स्ट्रेन होता है। रिंग स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो एंगल चाहिए होता है वो इसे नहीं मिलता है, तो हाईली स्ट्रेन्ड होता है, इसलिए ये वाला कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ आप एज एन इंटरमीडिएट रिएक्शन मिक्सचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए काफ़ी रिएक्टिव होता है। और जब हमारा बेस आएगा नेक्स्ट स्टेप में तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो बेस इसके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है। अब क्योंकि हमारा ये जो एराइल एनायन है ये काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि आपका एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, तो ये हमारा एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जो आपका अमोनिया प्रेजेंट होगा मिक्सचर में उसमें से, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, एंड यू गेट दिस रिएक्शन प्रोडक्ट। तो इस वाले केस में हमने देखा कि आप मार्क्ड कार्बन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आपका ये वाला रिएक्शन हुआ। अगर आप वहाँ देखते हैं तो जब आपका यहाँ पे कार्बन मार्क्ड है और यहाँ आप आते हैं तो जब आपका बेंजाइन बन जाता है एक बार, उसके बाद आपका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल हो गया, आपका बेस दोनों पोजीशंस पे इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक कर सकता है। तो इस वाले प्रोडक्ट के साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा जिसमें बेस यहाँ अटैक करता है, मार्क्ड कार्बन से दूसरी पोजीशन पे अटैक करता है, तो उस केस में आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसे कि आप फर्स्ट मैकेनिज्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में सब्स्टिट्यूशन हमेशा मार्क्ड कार्बन पर होगा, लेकिन उसे आप सेकंड
मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसके केस में हमारा बेंजाइन बनता है, जिसके बाद आपकी अटैक की पॉसिबिलिटी दोनों स्ट्रक्चर्स पे इक्विवेलेंट होती है। आपके दो अलग अलग रिएक्शन पाथवेज फॉलो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बेस मार्क्ड कार्बन पे अटैक कर रहा है या फिर अनमार्क्ड कार्बन पे अटैक कर रहा है। ओके, सो टुडे वी सी अनदर मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें रिएक्शन आपका बेंजाइन के थ्रू फॉलो करता है। ओके।